लुधियानवी अव्वल जिनको रईसुल अहरार कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने जब भगत सिंह के हक में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि भगत ने जो बम मारा है वो सिर्फ सुचेत करने के लिए था, किसी को मारने के लिए नहीं था। जब गांधी जी ये कहते थे कि नहीं, हम भगत की इस चोरी से उसके साथ नहीं है, और बोस कहते थे कि हम उसके साथ हैं, जब उस समय सारी कांग्रेस चुप थी तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहला योद्धा है जिसने कहा कि बोस जो कहता है सही कहता है, भगत ने जो किया है वो सही किया। मैं उस परिवार का बेटा हूं कि जब दिल्ली से पेशावर तक रेलगाड़ियां चलती थी, स्टेशनों के ऊपर पानी के मटके रखे जाते थे और उन मटकों पर लिखा होता था हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। जब ट्रेन आती थी तो वो नारा लगाते थे कि हिंदू पानी हिंदू पी लो, मुसलमान पानी मुसलमान पी लो। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भारत का वो पहला स्वतंत्रता सेनानी है जिसके बारे में वीर सावरकर ने भी लिखा कि इसने वो घड़े तोड़वा के लोगों को ये कहा था कि एक ही पानी पीना होगा तभी ये देश आजाद होगा। मैं उस परिवार का बच्चा हूं कि जब भगत सिंह को पंजाब की पुलिस आतंकवादी बताती थी, जो अंग्रेज पुलिस हुआ करती थी, और उनके पिताजी और उनकी बहन और उनके भाई जब उनको किसी ने अपने घर में पनाह नहीं दी तो सरदार किशन सिंह जी, सरदार कुलतार सिंह जी और उनकी बहन को मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने 3 महीने अपने घर में रखा और ये बताया कि जंग आज़ादी में हम इकट्ठे हैं, हम अलग अलग नहीं होने चाहते। मैं अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी को बताया कि मेरे बड़े दादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने धर्मशाला की जेल में देश की आजादी के लिए एक ही बैरक के अंदर 2 साल का समय इकट्ठा किया। मैं उस धरती से आया हूं कि जब भीम जी और तैयब जी, आप शायद इनको नहीं जानते लेकिन गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा, ये 2 स्वतंत्रता सेनानी महाराष्ट्र से उठे उस वक्त की कांग्रेस के लिए कि देश को आजाद करवाना है। कई मौलवियों के पास गए क्योंकि 1857 में इतने मौलवियों को फांसी दी गई थी कि अब कोई अंग्रेज के खिलाफ बोलता नहीं था। ये दोनों मौलवी लुधियाना पहुंचे और मेरे दादा के जो दादा थे मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, उनसे मिले और कहा मौलाना क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक फतवा दे दें कि मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज के खिलाफ लड़े। आप एक ऐसे ऐलान करते कि मुसलमानों का और हिंदुओं का इकट्ठे करना फर्ज हो गया है। तो मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी भारत का वो पहला मौलवी है जिसने ये फतवा दिया कि देश में हिंदू और मुसलमान को कंधे से कंधा मिलाना होगा। अपने उस फतवे को नुसरतुल इब्रार के नाम से इलाहाबाद के अधिवेशन के अंदर बांटा गया है। मैं उस धरती से आया हूं जहां सतगुरु प्रताप सिंह जी जो नामधारी समाज के अपने समय के सबसे बड़े आगू थे, उन्होंने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंग्रेज के समय में स्वर्ण धर्म सम्मेलन बुलाए, उसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, जैनी भी आए, बौद्ध भी आए, दलित भी आए। तो वो पहला अधिवेशन लुधियाना की सरजमीन पे श्री भैनी साहब पे मुनाकिद हुआ और अंग्रेज के कानून में पहली की उस अधिवेशन की वजह से रोके गए। मैं उस व्यक्ति से संबंध रखता हूँ जिसका एक बेटा है, उसका नाम है खान मोहम्मद जान। वो अमृतसर में उस वक्त डिप्टी सुप्रीम पुलिस था और उसको जनरल डायर ने बुला के कहा कि सुबह को जब सैफुद्दीन किचलू के साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इकट्ठा होना है तो तुम उन पे गोली चलाओगे। तो उसने कहा था कि मैं एक पठान का बेटा हूँ, मैं हत्थों के ऊपर गोली नहीं चला सकता। आप अंदाजा लगाएं कि अगर जनरल डायर की जगह कोई मुसलमान गोली
चलाता तो देश का इतिहास आज ऐसा नहीं होता जिस तरह का आज हमारे पास मौजूद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस्सा खानी बाजार पेशावर में एक जगह है जहाँ 1000 सुरपोश पठान निकले और उन्होंने कहा कि हम मादरे वतन को आजाद करवाना चाहते हैं और उन्होंने मार्च करना शुरू किया। जनरल ने कहा कि वापस लौट जाओ। वो कहने लगे कि हम तो वापस जाने के लिए नहीं आए, अंग्रेज को वापस करने के लिए आए हैं। तो उसने जब गोली चलानी शुरू की तो 1000 पठानों की छाती पे गोली लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके अंदर उनको ये कमीशन अपॉइंट किया गया कि आपने रिपोर्ट तैयार करनी है कि वहाँ क्या हुआ था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 1000 सुरपोश पठानों में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी पीठ के ऊपर गोली लगी हो। सबने अपने जब ऐलान किया गया गांधी जी ने कि भारत के लोग सब देशी अपनाएं, देशी अपनाएं और विदेशी छोड़ दें, तो उस वक्त लुधियाना की इंडस्ट्री ने उस वक्त सबसे पहले इस बात का बाइकाट किया कि अब हम अंग्रेज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके इवज में उनको सजाएं दी गई। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहते हैं कि 14.5 साल अंग्रेज जेल में रहे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी जो है वो उनके जेल के अंदर उस्ताद थे। लाला जी अक्सर कहा करते थे कि मौलाना पूरे देश में जाते हो, आओ मैं तुमको अंग्रेजी सिखा देता हूँ ताकि जब अंग्रेज से बात हो तो कुछ ना कुछ तुम भी समझ लिया करो। तो उन्होंने कहा था कि लाला जी बाबूजी मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज से भी गुलामी की बदबू आती है, अंग्रेजी से भी मुझको गुलामी की बदबू आती है। और आज वही हुआ जिस अंग्रेज को हमने अपने देश से निकाला, उस अंग्रेज की एम्बेसियों पे हम धक्के खाते बैठते हैं। हमारे बच्चों को इंग्लैंड का वीजा दे दो, हमारे बच्चों को कनाडा का वीजा दे दो, हमारे बच्चों को ऑस्ट्रेलिया का वीजा दे दो। हम ये भूल ही गए कि आजादी का मतलब क्या है, आजादी ली क्यों गई थी, आजादी के लिए वो कौन लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां पेश की हैं। अक्सर मैं भारत के अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, ठीक है कि गांधी हमारे देश के हीरो है, ये भी ठीक है कि भगत सिंह की शहादत सबसे बड़ी है, ये भी अच्छा है कि अब्दुल कलाम आजाद को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन सिर्फ इन लोगों से देश आजाद नहीं हुआ। हमको ये पता करना होगा कि खतौली का गांधी कौन था, यहाँ का अब्दुल कलाम आजाद कौन था, यहाँ का भगत सिंह कौन था। हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में ऐसे नौजवान उस दौर में पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को आगे रखा है। मेरे जो दादा के परदादा थे मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, पंजाब के सबसे बड़े उस वक्त के इमाम वीर सावरकर ने अपनी किताब द हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया 1857 में लिखा है कि वो पहला मौलवी है जिसने 10 छावनियों में बगावत करवाई और अंग्रेज से लड़ता भिड़ता दिल्ली तक पहुंचा और वहां अपनी और अपने बच्चों की शहादत दी। उनकी कब्रें आज भी फतेहपुरी मस्जिद के शहर में है। ये लाजवाब कुर्बानी इसलिए नहीं थी कि पाकिस्तान बना के इस देश के टुकड़े कर दिए जाते, ये इसलिए की थी कि हम सब आपस में भाई भाई की तरह इस देश के अंदर रहते। और फिर यहीं पर नहीं रुके। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद आज भाईचारे की जरूरत है। नहीं, जब अंग्रेज इस देश में आया उस पहले दिन से हमें भाईचारे की जरूरत थी, तब भी थी, अब भी है। जब पाकिस्तान बनाने की बात आई तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वो पहला मुजाहिद आजादी है जिसकी पार्टी ने दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर मजलिस सलाम की तरफ से अधिवेशन बुला के ये बात कही थी कि अगर टुकड़े करोगे तो आपस में लड़ते रहोगे, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। और आज ये बात सच साबित हो गई कि टुकड़े होने के बाद हम एक दूसरे के दुश्मन तो बने लेकिन एक दूसरे की तरक्की के साथी नहीं बन सके। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको देश के हालात
हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते और लोगों को लगता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो हमको अपने हिस्से की कुर्बानी देनी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कही है बात, फरमाया कि वो आत्मसम्मान ही नहीं दे सकते। असी पंजाबी कहते हैं ग्रंथी साहब साई समझ आ स्वामी जी ने समझ आ गई और जनाब असी कहने की फुफा नाराज हो जाते समझ गए नहीं। वो जो होता है ना कि दामाद जी नाराज हो जाते। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? दुनिया का बड़ा मसला धर्म है। दुनिया का बड़ा मसला रोटी है, कपड़ा मकान है नहीं। अगर रोटी थोड़ी होगी गुजारा हो जाएगा, कपड़े फटे होंगे पेड़ों में लग जाएगा, मकान की छत छुट्टी होगी गुजारा हो जाएगा। बड़ा मसला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब शादी होती ना घर में, असी पंजाबी कहते हैं फुफड़ नाराज होके भाग जाता है। फुफड़ समझ लो, दामाद नाराज होके भाग जाता है। और जब वो अपनी माँ के पास जाता है ना, उसकी माँ पूछती बेटा तू क्यों नाराज होके आया। इसमें कोई मुसलमान नहीं सारे हैं। वो माँ पूछती बेटा तू क्यों नाराज होके आया। वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं दिया, वो ये नहीं कहता कि कमरा अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ को कहता है कि मेरे ससुर ने और मेरे सालों ने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं की है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मसला दूसरों को आत्म सम्मान देने का है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो कहा था कि अगर तुम किसी को आत्म सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, इसका मतलब फिर तुम किसी को कुछ भी दे नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो अपनी आदतें बदलनी होगी। सड़क पर देखते हैं ना, नई नई सड़कें बनती हैं, उन पर एक सफेद लकीर लगाई जाती है, एक पीली लकीर लगाई जाती है, अलग अलग बोर्ड लगाए जा सकते हैं। सरकार ये काम अच्छी तरह कर सकती है, लेकिन सड़क पर चलने वालों को तय करना है कि वो लकीर के अंदर चले। अगर उनको ही तमीज नहीं होगी तो कोई सरकार व्यवस्था बना नहीं सकती है। हमको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में एक बात उनके सहाबा को समझाई गई कि कोई तुम्हारे बात माने में गलत बात करे, गंदी बात करे तो उसको डिलीट कर दो। आजकल हमारे समाज में क्या है, हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, कोई छोटी सी किसी की गलती पकड़ते हैं, उसको व्हाट्सएप पे सारे ग्रुपों में डालते हैं कि ये देखो फला बंदे ने फला धर्म के बारे में ये कहा। हम अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए उस बात को शेयर करते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि हम देश हित में उसको दबा देते ताकि एक और खंड का बड़ी व्यक्ति इसमें पहले हमको किरदार अदा करना है, दूसरों को किरदार अदा करना है। और एक बात आपसे और चलते चलते कहना चाहता हूँ, हम लोग जज भी लग गए, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे दैनिक है, चाहे बौद्धी है, चाहे ऐसी है, हम एक दूसरे पर जज नहीं लगते। समाज सुधारक नहीं है, उस काम के लिए धर्म स्थान बने हुए हैं। उन धर्म स्थानों में प्रचारक बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हैं, पंडित बैठे हैं, ग्रंथी बैठे हैं। उनका काम है कि वो प्रचार करें कि तुम गलत काम छोड़ दो। ये जो हमने काम शुरू किया, रस्ते हुए चलते हुए कहते हैं वो तू बदमाश है, वो तू चोर है, वो तू गुंडा है। इससे आप किसी को सुधार नहीं रहे, नफरत का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए जज बनने की कोशिश कर कीजिए, दूसरे की रहमानी की कोशिश कीजिए। एक डायलॉग बड़ा मशहूर है यूपी में, वो कहते हैं कि अक्सर मैं जो कहता हूँ मुंह पे कह देता हूँ। हमारे यहाँ मैंने मुसलमानों से भी सुना, मस्जिदों में भी, क्योंकि आपको पता ही है, अचानक से आपका तो मुझे पता नहीं, मौलवियों का बुरा हाल है। 8,000 10,000 दिखा देते हैं उनको, ये क्या समझे, मुझे कोई मतलब, हम परिवार में ही बैठे हैं। मैं ये नहीं समझता कि ऐसी परिवार में बैठे हैं। तो ये क्योंकि तनख्वाह तो थोड़ी देते हैं, लीडरी
कोई दूसरा अब पूछो क्यों? ये जब अपने दोस्त के घर गया, उसकी बहन पर गंदी निगाह डाली, इसने तो कभी अपने दोस्त को नहीं कहा। ये तो दूसरे की मां के बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालता है, कभी नहीं इसने कहा। इसने किसी से ठगी मारी थी 10-15 हजार की, कभी अपनी जुबान से नहीं कहा। अपनी बहन के हिस्से का खेत अपने पास रखा हुआ है, कभी अपनी जुबान से नहीं कहा। अपने पड़ोसी के लिए गंदी दुआएं करता है कि मर जाए लड़ जाए तो मैं इसका मकान खरीदूं, ये बात तो कभी जुबान से नहीं कही। अपने ऐप छुपाता है, दूसरों पे इल्जाम लगाता है, इसका मतलब ये बेईमान है, ईमानदार नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई व्यवस्था दी है। आचार्य जी बैठे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप लोग तो समझे कि शायद धर्म और आस्था का मतलब एक दूसरे को प्रताड़ित करना, ऐसा नहीं है। धर्म के अंदर जो पूजा पाठ है उसका मतलब ये है, कुरान पाक ने 2 लफ्जों में कहा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अब मियां जी तुम्हें बताया किसने मतलब किया? यही तो बात है कि भारत के 100% लोगों को अपने अपने धर्म का मतलब ही नहीं पता। हम समझते हैं कि नमाज खुदा को राजी करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह खुश हो जाए, हम समझते हैं नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं मस्जिद आबाद हो जाए। लेकिन कुरान ने कहा कि नमाज इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग पाओ। हम तो ये समझने लगे कि मस्जिद इसलिए बना रहे हैं कि कल को मस्जिद के पीछे खड़ेंगे, कुर्बान हो जाएंगे। कुरान ने कहा, अरई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका लज़ी वला युज़ू फ़वई। इसका मतलब आचार्य जी, आपका तो मुझे पता नहीं है, आपका भी मैं इसलिए करूँगी, आप भी कोशिश करेंगे। इनको कहा करता हूँ कि मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, तुम्हें पर और जितना कुछ डालेंगे। अब हम समझ